Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा हम श्री गुरु श्रीपत्कन्नं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सौरभनाथान्वितं तं साधयितं साधयितं तं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादाय ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे हरे कृष्ण। तो आज हम माला वाला है जैसे ट्रैक ना बिगड़ने के लिए करा है, ट्रैक में बिगड़ने के लिए करा है। तो 15 मिनट गेट को बंद कर देंगे थोड़ा। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे remaining soft and kind-hearted in every situation, और कैसे हर एक परिस्थिति में अपने आप को काइंड समझते हैं, दया और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, बट इन द सेंस कि सॉफ्ट मतलब बहुत ही जेन्युइन, लविंग, काइंड, केयरिंग। जो अलग अलग गुण हैं जो है एक वैष्णव के अंदर होना चाहिए, और यही एकमात्र योग्यता है एक वैष्णव की कि वो दूसरे लोगों को वैष्णव बनने में सहायता कर सकते हैं या दूसरे लोगों को कृष्ण की ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या आवश्यकता क्या है? संसार में तो लोग बोलते हैं हार्श बनो, स्ट्रॉन्ग बनो और जो है क्योंकि यू हैव टू फाइट विथ अदर, राइट। दूसरों से संघर्ष करने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा ना, और मजबूत नहीं बनोगे तो फिर लोग है आपको कुचल करके चले जाएंगे, लोग है आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे। बात समझ आई मीन, तो क्या करना अच्छा है? तो इतना जेन्युइन, सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड बनना सबके प्रति क्या ठीक है। काइंड और सॉफ्ट हार्टेड तो सबको ही होता है दुनिया में ना। कोई कम से कम अपने पत्नी बच्चों के लिए तो सॉफ्ट हार्टेड होता है, काइंड होता है कि नहीं होता है। पर वो जरूर नहीं कि बाजू वालों के प्रति भी उस प्रकार से सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हो। इतना संस्कृत में एक शब्द आता है मत्सरता, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या बोलते हैं? मत्सरता बोलते हैं संस्कृत में। और मत्सरता किसको बोलते हैं? पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सरता। कैसे व्यक्ति को पता करेंगे इस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है कि नहीं? जब दूसरों की उन्नति होती है तो उस व्यक्ति को बहुत पैन होता है, बहुत असहनीय होता है। तो मत्सरता इसको बोलते हैं। पर सुख उत्साह, दूसरों का जो है आनंद होता है, दूसरों के जीवन में, दूसरों के लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमें पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगता है। तो समझना चाहिए कि हमारे हृदय में मत्सरता, ईर्ष्या है। दुनिया में हर एक वस्तु है भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, हर एक वस्तु, पर एक चीज है जो भगवान की सेवा में नहीं लगती, वो क्या है? मत्सरता, ईर्ष्या, है ना। तो वो भगवान की सेवा में उपयोग है। आप काम, क्रोध, लोभ सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। पर एक चीज है, ईर्ष्या है, जो है भगवान की सेवा में नहीं लगती है। और आप सामान्य समाज का हाल देखेंगे तो वो लोग कामुक हैं, ठीक है, लोग
काम वासना है उसको भोगने में लिप्त है, ठीक है। एंग्री है ना, कभी कभी फाइट फाइट एंड एंग्री हो जाते हैं, उनका वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है। काम क्रोध लोभ है, सब कुछ है, पर ये सब चीज़ें आपको लोगों के अंदर कभी कभी दिखाई देंगी, है ना। है समाज पर उससे भी अधिक लोग, इन सब चीज़ों के होते हुए लोग इतने दुखी नहीं है। तो एक वस्तु उनके हृदय में हमेशा खटका रही है, वो उनको यहाँ दुखी करके रखी है, वो क्या है? मत्सरता, ईर्ष्या का भाव है। देखिए आप किसी भी घर में जाके देख लीजिए, आप उसके साथ 2-4 दिन बिताएंगे, वो आपको दुश्मनों के नाम गिनाने लगेगा, है ना। पहले दिन तो आपको दोस्त बनाएगा और आपके साथ एकदम अच्छा सामान, जैसे अभी कुछ दिन बीतेंगे और आपको अपने दुश्मनों के नाम गिनाएगा, है ना। दुश्मन है, ये मारा दुश्मन है, ये मारा दुश्मन है, इसको अभी इसको सबके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो गीता में 16वें अध्याय भगवान 2 प्रकार के लोगों की चर्चा करते हैं, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। तो आसुरी स्वभाव का लक्षण होता है कि वो व्यक्ति होता है कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वो बोलता है मैंने अभी इतने अपने दुश्मनों को मार दिया है, इतनों को और मारना बाकी है। आड्य जनमानसमी को अन्य सदसो मया, तो मेरे समान और कौन होगा, हम द सुप्रीम। आज मेरे इतने दुश्मन थे, इनको देखो, मैंने उसका बच्चा था वो ज्यादा का उसको, the people they are always in very, you know, chronic condition, हमेशा दुखी है लोग। इसलिए दुखी नहीं है कि दूसरा उसका दुश्मन है, इसलिए दुखी नहीं कि दूसरा उसका दुश्मन है, दुखी इसलिए है कि उसके प्रति ईर्ष्या हृदय में इतनी भरी है कि उस ईर्ष्या के कारण वो बेचारा परेशान है। वो ईर्ष्या उसको जलाती है दिन रात उसको। तो इसलिए वैष्णव, अब हम क्यों वैष्णव बन रहे हैं, पॉइंट ये है, तो क्यों इस मार्ग में आकर के इस मार्ग में एक जेन्युइन फीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वैष्णव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं संसार में जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। इस संसार की जो सबसे वर्स्ट वस्तु है, बेकार चीज है, तो ईर्ष्या है। वैष्णव है साव के प्रति है, काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड, हमेशा होते हैं। आपको अपरेंटली वह दृष्टि से देखने में लगेगा कि कभी कभी वैष्णव है डांट रहे हैं या उनको गुस्सा कर रहे हैं, but they are not really। जो अंदर होता है ना, अंदर का जो वैष्णव, जो रियल वैष्णव है, उसका हृदय कैसा हो जाता है, पूरा कायन सॉफ्ट हो जाता है, वो बदल जाता है पूरा अंदर से, पूरा वो अंदर से जो भाव है वो चला जाता है उसका, कि आई एम समथिंग। तो वैसे वेरी सॉफ्ट है, जैसे मक्खन होता है वैसे वैष्णव लाइक इन मक्खन बटर। इस प्रकार से यही एकमात्र अवस्था है, जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या है दूसरों के प्रति। हमें हमें कोई दुखी करके चला जाता है, हमें कोई गाली दे के या हमें कोई कष्ट पहुंचाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं और उसको या तो रिटालिएट करते हैं, बदला लेते हैं, है ना, किसी न किसी प्रकार से। और कैसे बदला लेकर के हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। पर जो रियली आप वैष्णव देखेंगे वो रिटालिएशन के मूड में कभी नहीं आता है। रिटालिएशन समझते हैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना उसके अंदर जो भी है, उसको वो उसके प्रति हमेशा भलाई ही सोचेगा, वो उसके लिए हमेशा भला ही बुरा सोच रहा है, पर वो उसके लिए क्या सोचेगा। इसलिए वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने। वैष्णव क्या है, जो पीर पराई जाने, दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, वो रियल, उनका हृदय समझना चाहिए कि बदल गया है या बदल रहा है। तो भक्ति मार्ग केवल दिखावा का वस्तु नहीं है कि हमने ऊपर से कपड़ा पहन लिया, ऊपर से ऐसे हेड शेप कर लिया,
तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, ये सब भक्ति है ना। सिम्टम्स ऑफ भक्ति ये नहीं है। सिम्टम्स ऑफ भक्ति क्या है? हृदय का परिवर्तन कितना हो। हमारे हृदय की जो काम वासना है, हमारे हृदय में जो मत्सरता है, ईर्ष्या है, हम अपने सुख को अपने सुख को लेकर के लोग सुखी हो जाते हैं। अपने जीवन में कुछ अच्छा होता है तो सुखी हो जाते हैं, और दूसरों के जीवन में सुख होने से आप कितना खुश होते हैं, वो उससे भी बड़ा सिम्टम है। जैसे सपोज दैट आपको 80 मार्क्स आए, आप बहुत सुखी है, चलो हमें पिछली सेमेस्टर में 60% आए थे, अभी कम से कम भक्ति में आने से 80% आए है ना। तो आप खुश हैं। पर जैसे ही आपको चला कि ये प्रभु जी आपके ही क्लासमेट है, इनको है ना 78 आए, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। और आपको पता चला उनको 90% आए, तो फिर तब भी यदि हमारे हृदय में वो एक है रियली वंडरफुल है, हम अपने 80 मार्क्स से इतने खुश नहीं है, तो उनके 90% देख करके खुश है, तब समझना चाहिए कि रियली है भगवान की कृपा के रूप में उसको वो ले पा रहे हैं। तो ये हृदय की कोमलता और कृपा, हम कृपा नहीं, दया कह सकते हैं, काइंडनेस, पर्सन इज जेन्युइन एंड काइंड, वो हमेशा है। कैसे मैं उनको हेल्प कर सकूं हर एक परिस्थिति में, उसके लिए विचार करता है। किसी व्यक्ति को कैसे हम हेल्प कर सकें, और यही एकमात्र विधि है। आप किसी भी दुनिया में जाइए, आप लोगों को, यदि आपने लोगों के हृदय को जीत पाया तो आप लोगों का सब कुछ जीत सकते हैं। लोग आपको, हम पूरा जीवन आपको दे देंगे, यदि आप उनके हृदय को आप छू पाए। तो हम सुबह ही लेक्चर सुन रहे थे महाराज का, बहुत अच्छा, ही वाज टेलिंग दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अवर हार्ट कनेक्शन। हमारा हृदय के साथ कितना संबंध है, उसके आधार पर रिलेशनशिप। आजकल की सोसाइटी में है, लोग हार्ट रिलेशन नहीं बनाते हैं, तो व्हाट्सअप रिलेशन बनाते हैं, फेसबुक रिलेशनशिप बनाते हैं, अरे ट्विटर रिलेशनशिप बनाते हैं। ट्विटर आता है, ट्यू आता है, ट्यू ट्यू चला जाता है, ट्विटर रिलेशन। हमें पीपल है, अपना है, लोग हैं अपना, कितना फॉलोअर्स है, कितने व्यूअर्स है, वो सबको अपनी उपलब्धि मानते हैं, या वो भी एक उपलब्धि है, क्योंकि कभी न कभी व्यक्ति कहीं ना कहीं तो उससे अप्रिशिएट उसको कर पा रहा था, तो उसके साथ उसको फॉलो कर पा रहा है। पर वास्तव में यदि हम एक अच्छी तरह से लोगों को जेन्युइनली उनको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं ही वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक जाएगी, तो ऑटोमेटिक जाएगी। यदि हमारा हृदय इतना कोमल, हमारा हृदय इतना काइंड एंड सॉफ्ट है, तो वो व्यक्ति यदि आपके इंटेंशन को पकड़ लेगा ना, वो व्यक्ति आप शब्द बोले या नहीं बोले, ऑटोमेटिक वो आपकी बात सुन लेगा। समझ पा रहे हैं ना? आप शब्द मत बोलिए, आप उसके प्रति क्या सोच रहे हैं, वो इंटेंशन क्या है, वो व्यक्ति है, आपको आकर के उस प्रकार से प्रेजेंट करेगा। क्योंकि हृदय का रिलेशन अलग वस्तु है ना, वो शब्दों में नहीं होता है, दैट्स इंटीमेटली कनेक्टेड। तो इसलिए सॉफ्ट हृदय है, ये सॉफ्ट हृदय एकमात्र योग्यता है जो व्यक्ति है, जो जिनको जीतना चाहे उनको जीत सकता है। हम किसको, है ना, वही तो भगवान को, भगवान क्या देखते हैं, भगवान अल्टीमेटली एक ही वस्तु चाहते हैं, भगवान हमारा सॉफ्ट हृदय चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है, भगवान के पास फॉलोअर्स की कमी नहीं है, भगवान के पास सेवकों की कमी नहीं है, भगवान के पास प्रचारकों की कमी नहीं है। है ना, हम जैसे छोटे मोटे लोग क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है पूरे, है ना। भगवान ऐसे नहीं हम दुनिया में बहुत बड़ा प्रचार करें, ऐसा हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हमारे अंदर एक ही मात्र शक्ति है, एकमात्र योग्यता है, वो हम विकसित कर सकते हैं, वो क्या है? वो कोमल हृदय।
जेन्युइन फीलिंग्स है, यदि वो हमारे हृदय में हम जनरेट कर सकते हैं, तो कृष्ण केवल वही देखते हैं। जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति है, इसका हृदय है पूरा कोमल है, लेस मात्र भी इसके हृदय में ईर्ष्या, लेस मात्र भी इसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो भगवान उसको हजारों लोगों के साथ में उसको जा करके भेजते हैं। वो व्यक्ति ऐसे बात करता है, वो व्यक्ति बदलता जाता है ना। उदाहरण में गोस्वामी लोग है ना, तो गोस्वामी उस समय गोस्वामी लोग केवल वृंदावन की एक छोटी सी भूमि में बैठ करके ग्रंथों को लिख रहे थे, तो दे वर नॉट कनेक्टिंग विद द पीपल, बट नाउ वी कैन सी दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद द पीपल इन द होल वर्ल्ड, है ना, अराउंड द वर्ल्ड। गोस्वामी लोग एक जगह पे बैठे बैठे पूरे विश्व को जीत लिए, राइट ना, because they expressed that kind of love and genuine feeling and emotion with their softened heart. वो उनका जो सुकोमल हृदय था, उस सुकोमल हृदय की जो भावनाएं और उसके जो प्रेम का जो प्रदर्शन उन लोगों ने करके रख दिया अपने ग्रंथ में। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुझसे ही, मेरे साथ ही बात कर रहे हैं, है ना। while we are reading the books of like Srila Prabhupada or Acharyas, we are not thinking, oh, वो व्यक्ति है, वो तो एक गोस्वामी, नो नो नो, we are feeling that this is the person sitting next to me or sitting in front of me and talking with me, right ना। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका हृदय पूर्ण रूप से कोमल था, भले ही उन्होंने काम थोड़े समय के लिए किया, थोड़े समय के लिए इस जगत में आए, पर उनका जो है संबंध हर एक व्यक्ति के साथ है। लाइक इन lakhs of devotees are there, लाखों लाखों की संख्या में, पर वो गोस्वामी लोग हर एक के हृदय को जीत लेते थे। बूंदा ना, एवरीबडी साइड, हर एक के हृदय को जीत लिया। वो तो कोई लेक्चर नहीं दिया हरी सभा में आकर के, आपको मिले भी नहीं, फिर आपके हृदय को कैसे जीत लिया है इतना। क्योंकि उनके हृदय का जो भाव है, उनके हृदय में जो प्रेम है, हम फील कर पाते हैं कि यार ऐसे हम फील कर पाते हैं, तो हम उनके लिए फिर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम संबंध, वो ऑटोमेटिक लगता है कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति हमारा है करके। तो इस प्रकार से ही एकमात्र योग्यता है, यदि हम अपने हृदय को कोमल बना करके, और जो भी परिस्थिति है, जैसे भी लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी लोग हमारे साथ बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी हमको लगता है कि एक थोड़ा उस चीज़ को बंद करने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो अवश्य लेना चाहिए। पर हृदय में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, हृदय में उस व्यक्ति के प्रति, है ना, द्वेष नहीं हमें डेवलप करना है। वो कितना भी हमारा दुश्मन क्यों, महापापी क्यों ना हो, हमारी हत्या करने के लिए भले ही क्यों ना आया है, पर दैट एक्चुअली, इस प्रकार की दी फीलिंग को हम रख सके। अपने वो स्टोरी सुना, मैं कई बार सुना था, वशिष्ठ का और विश्वामित्र का। वशिष्ठ ऋषि थे और उनके 100 पुत्र थे, और विश्वामित्र था, विश्वामित्र जो है क्षत्रिय थे, और उन्होंने तपस्या के द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे, तो बहुत तपस्या किया और बहुत तपस्वी भी हो गए, उनको सिद्धि भी प्राप्त हुई, ब्रह्मणत्व की सिद्धि भी उनको प्राप्त हुई, सब लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, ये ब्राह्मण की अवस्था को। और एक व्यक्ति था, उसने अभी स्वीकार नहीं किया है, और वो वशिष्ठ, वो स्वीकार नहीं किया कि ये ब्राह्मण, और ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, सबने तो स्वीकार कर लिया है, इसके कारण विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। और एक एक करके विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला, तो एक चीज के लिए। भाई तुम बोल दो ना, क्या समस्या, हाँ भाई अब ब्राह्मण हो। तो बोलने में कितना समय लगता है, आपके 100 पुत्र नहीं मरते ना, आपके 100 पुत्र नहीं मरते ना,
यदि बोल देते तो। बट वो डिजर्व ही नहीं कर रहा तो फिर क्यों बोले? वो लायक ही नहीं है तो क्यों बोले फिर? हाँ? वो लायक ही नहीं है तो बोले क्यों? वो आपकी गर्दन में काट के फेंक देगा, आपको ना लाएगा। तो एक एक करके सबको मार डाला। एक दिन की बात कि वशिष्ठ है अपनी पत्नी के साथ बैठे थे एक पेड़ के नीचे जंगल। तब उस दिन तो विश्वामित्र एकदम तलवार को एकदम अच्छा करके लाया, और आज तो वशिष्ठ को ही उड़ाऊंगा। मुझे स्वीकार नहीं, हम लोग स्वीकार नहीं। उस दिन की बात है कि उनकी पत्नी अपने पति को बोल रही है नीचे, बस से वो विश्वामित्र जाके पहले ही पेड़ पे चढ़ा है, ऊपर चढ़ा है कि ऐसे सोएंगे नीचे तक के आऊंगा और खत्म खेल। वो पत्नी बोल रही है कि अरे आप कितने कितना हठी हो, हैं? अरे कोई व्यक्ति है कम से कम अपने परिवार की अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस करना पड़े तो कर लेता है ना। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, वो क्या समस्या है। अब बोल दो ना उसको कि हाँ भाई अब तुम ब्राह्मण हो गए हो, ब्राह्मण। बोल क्यों नहीं देते। उसकी पत्नी रो रही है, देखो हमारे 100 के 100 पुत्र मर गए तुम्हारे एक वचन के कारण, तुम एक वचन नहीं बोल पा रहे हो। तब वशिष्ठ ने अपनी पत्नी को समझाया, मुझे पता है कि वो ब्राह्मण है, मुझे पता है कि वो ब्राह्मण है, पर यदि मैं उसको जो बोलूंगा कि तुम ब्राह्मण हो गए हो अपनी उस शक्ति, तो तुरंत उसके अंदर घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, और वो उसका पूरा नाश करा। मुझे पता है वो ब्राह्मण है, पर जैसे यदि मैं उसको बोलूं तो घमंडी हो जाएगा। और जैसे ही उसने सुना, ऊपर बैठा था बेचारा विश्वामित्र, उसको पसीना पसीना हो गया। बाप रे, जिसके मैंने 100 पुत्रों को मार दिया, आज उसी को मारने के लिए आया था। तो मैं उसके प्रति इतना ईर्ष्या और भाव रख के बैठा हूँ कि वो व्यक्ति मेरे एक छोटी सी चिंता के लिए, एक छोटी सी मेरे हृदय की बात को, कि मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा, मेरी भलाई के लिए वो अपना पूरा नाश करा लिया है। मेरी भलाई के लिए कह, विश्वामित्र का तो पूरा पानी पानी हो गया शरीर है। वो कहाँ पर गया, पूरा वहां से उतर के आया, वो चरणों में गिर पड़ा वशिष्ठ के, ये क्षमा कीजिए, कितना दुराचार किया, कितना बड़ा पापी हो कि आपके 100 पुत्रों को मार दिया। आज तो मैं देखो ये चाकू आपको दिख रही है, आज मैं लीला समाप्त करने के लिए गिर पड़ा चरणों में आकर के क्षमा याचना करने लगा। तब वशिष्ठ ने बोला, हाँ अभी आप ब्राह्मण हो। अभी आप वास्तविक ब्राह्मण हो, है ना। उस समय तो आप बाय फोर्स सिग्नेचर करा, तलवार लेकर के सिग्नेचर करा। अभी आपकी ह्यूमिलिटी, आपका हृदय भी पूरा बदल चुका। तो दैट इज द एग्जाम्पल, इज द एग्जाम्पल सॉफ्ट काइंड है। वशिष्ठ के अंदर वो काइंडनेस था, वो काइंडनेस, वो दया की, वो ऐसे विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को भी हृदय को परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी कितने सारे हिप्पी लोग है ना। आपने सुना वो डेविड डेविड प्रभुपाद जी को मारने के लिए आया था तलवार लेकर के 26 एवेन्यू में, जब प्रभुपाद जी रहते थे। ये ड्रग्स लेकर के और भयंकर धुत होकर के, और एक दिन तो एकदम मारने के लिए इतनी लंबी तलवार लेके आया। प्रभुपाद जी उसी के साथ रहते थे, उसी कमरे में रहते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसकी सेवा करते, सब साथ में करते थे। पर वो हिप्पी तो हिप्पी है भाई। उसको पी लिया एक दिन जा करके बाहर, आ गया इनके सुना सब कुछ सुन रहा हूँ। चलो
तलवार लेके आ गया और प्रभुपाद जी के सामने ऐसे निकाल लिया, फेंक का गुस्सा में आ गए, लगा मार देगा। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं उसको, ऐसे साइड काट के शिल प्रभुपाद जी अपना सामान सब वहीं पर छोड़ दिया, धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतर के जाकर नीचे खड़े होकर देखे, जान बच गई। और प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के अंदर ऐसा नहीं था कि जी मेरे लिए ऐसा किया तो इसको क्या करना। प्रभुपाद जी उस स्थान को छोड़ दिए और वहां से चले गए। प्रभुपाद जी को उस समय एक दो फिर और भी वो हिप्पी लोगों में से थोड़ा और भी प्रभुपाद जी को पसंद करने लगे थे, तो उनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह स्थान खोजा। फिर वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें थी उनको मंगाया, प्रभुपाद जी ने वहाँ पे अपना प्रचार तो चालू किया। तो प्रभुपाद जी को ऐसे ऐसे लोगों को टैकल करना पड़ा कि जिनके बारे में सोच नहीं सकते, पर वो लोग उस समय बदले नहीं। उस समय हिप्पी लोग जो ऐसे भाव में भी आए थे, पर बाद में वो लोग बदल गए। वो टैबिट बाद में जा करके क्या बना, वो भी बहुत बन गया। तो ये क्या था कि प्रभुपाद जी का वो काइंडनेस था, वो जेन्युइन लव देख पाए प्रभुपाद जी के हृदय में कि ये व्यक्ति है ना, इसके अंदर कुछ बाहर कुछ और नहीं, जो बाहर है वही इसके अंदर है ना, वही अंदर है, तो एक समान है। तो इसको यदि हम इस प्रकार से अपने गुणों को विकसित कर पाए कि हम, और वही होगा, वही लोगों के हृदय को छू पाएगा, वही लोगों के हृदय को जीत पाएगा। हम बाहर से कितना एजुकेटेड है, कितना फ्लुएंट है, कितना वेल रिकॉग्नाइज्ड है, ये सब चीज़ें एक समय पर काम करते हैं, और ना तो वो आपको प्रसन्नता देंगी ना सामने वाले को प्रसन्नता देंगी, है ना। रिलेशन कितना ठीक, पर यदि आप जेन्युइन है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप सबके प्रति काइंडनेस और उनके प्रति कृपा ही सोचेंगे। आपके पास सब कुछ है तो भी आप उनको देंगे, राइट। तो ये हमको एक विकसित करना चाहिए यदि हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो। वैष्णव के गुण हैं, वैष्णव मतलब सॉफ्ट एंड काइंड हार्ट, वैष्णव और सभी के लिए, सबके लिए, ऐसे नहीं केवल अपने परिवार के लिए। वैसे तो बहुत संसार में भी देखने को मिलता है ना काइंडनेस सॉफ्ट हार्ट, पर वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए होता है, या मैक्सिमम अपने रिश्तेदारों तक जाता है, और वो भी थोड़ा सा उसमें उसके नेतृत्व नहीं हो तो फिर तुरंत बाहर अंदर से भूत बाहर निकल के आ जाता है, पर उसको काइंड ऑफ सॉफ्ट हार्टेड नहीं। और वैसे तो हर एक परिस्थिति में, चाहे दुश्मन है, चाहे दोस्त है, चाहे परिवार है, सब एक है उनके लिए, अलग नहीं है। ओके, सुप्रभात की जय।